मेरे को जी ब्रेन ट्यूमर था, दिमाग के अंदर मेरे ट्यूमर था। तो डॉक्टर बोलने लगे जी ये जो ट्यूमर है ये है बिल्कुल दिमाग के बीचों बीच। इसके पेशेंट जो पूरे वर्ल्ड में 5-10 से ज़्यादा पेशेंट नहीं होते। उन्होंने फिर दोहराया कि इसका ऑपरेशन करना मतलब सीधा मौत को हाथ लगाना है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस आज के शो में जिसका नाम है रहमत मुर्शद। तो हमारे साथ एक भाई जी जुड़ चुके हैं जो अपना चमत्कार बताने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। तो जानते हैं उनसे। भाई जी क्या नाम है आपका? राकेश कुमार जी। तो राकेश जी क्या कर रहे हो आप? कहाँ तक पढ़े हुए हो? मैंने 10th की है जी पंजाब से, और मेरा एशियन पेंट का बिजनेस है जी। तो क्या आप अपना चमत्कार जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं बताइए। मेरे को जी ब्रेन ट्यूमर था, दिमाग के अंदर मेरे ट्यूमर था, जो कि मेरा काफ़ी तबीयत ख़राब रहती थी। तो मैं यहाँ पर डेरे से सन 1990 से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं पिताजी के पास आता जाता रहता हूँ। तो सन 2010 में पिताजी से मेरी इसी बात में बातचीत हुई। तो मैंने पिताजी को अपना बताया, पिताजी मेरे को ऐसे ऐसे। तो पिताजी बोले यहीं सरसा दरबार में। तो पिताजी मेरे को बोले बेटा कुछ टाइम सेवा करो, जब आपका टाइम आएगा आपको भेज दिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर 10 दिन सेवा की जी। उसके बाद बीमारी का प्रसाद लिया। पिताजी बोलने लगे बेटा आपका सेवा का जो है वो पूरा हो चुका है, आप अपने इलाज के लिए जा सकते हो और बीमारी वाला प्रसाद लेते जाना। मैंने वो प्रसाद लिया जी, और उसके बाद मैं अपना जो है इलाज के लिए उसके लिए दिल्ली चला गया, एम्स में जी। वहाँ पर जो मेरा था वो ट्रीटमेंट चल रहा था। तो वहाँ पर जब गए तो मेरे को इसका जो इलाज था मेडिसिन नहीं था जी, इसका इलाज था ओनली ऑपरेशन। तो डॉक्टर बोलने लगे जी ये जो ट्यूमर है ये है बिल्कुल दिमाग के बीचों बीच। इसके पेशेंट जो पूरे वर्ल्ड में 5-10 से ज़्यादा पेशेंट नहीं होते, और ट्यूमर तो बहुत जगह होती है पर ये बहुत कम केसेस होते हैं। अगर ये होते हैं तो उनकी लगभग ऑपरेट के टाइम डेथ ही होती है। तो हमने बोला भी आप अपना काम पूरा करो, हम अपना जो है अपने मालिक से आशीर्वाद लेके आए हैं, हम अपना ऑपरेट करवाना चाहते हैं। तो फिर वो बोलने लगे ये जो है आप करवाना। उन्होंने कोई फॉर्म साइन करवाया। उसके बाद वो बोले भी आपकी पूरी बॉडी का कोई ना कोई अंग ख़त्म हो सकता है। आँख से अंधे हो सकते हो, एक हाथ से मतलब हो सकते हो, एक टांग रुक सकती है। तो हमने बोला कुछ भी हमने ऑपरेट करवाना है, जो हमारे मालिक को मंजूर है वो होके रहेगा। वैसे हम अपने मालिक से मिल के आए, आशीर्वाद लेके आए, हमको किसी बात की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने फिर दोहराया कि इसका ऑपरेशन करना मतलब सीधा मौत को हाथ लगाना है। डॉक्टरों ने, आला डॉक्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह एम्स के अंदर, उन्होंने बोल दिया था। फिर भी हमने, पापा थे, ब्रदर-इन-लॉ थे, मैं था, उन्होंने बोल दिया, हमने बोल दिया भी ऑपरेट करवाना है तो करवाना है। उसके बाद मेरा जो फॉर्म थे सिग्नेचर करवाए गए, पापा के करवाए गए, और हमको 2 दिन का वहाँ पर एडमिट रख के ऑपरेशन की डेट दे दी गई। जब डेट आई तो मेरे को ले जाने लगे। तो फिर उन्होंने यही दोहराया भी आप वापस जा सकते हो, ये जो बीमारी है सेम जो रेसलर खली है, खली वो वाली बीमारी है। तो इसका कोई भी है जो वो ट्रीटमेंट नहीं है, ऑपरेशन है, पर इसका ऑपरेशन है वो बहुत डेंजर है। हमने बोला नहीं जी, हमने ऑपरेट करवाना है तो करवाना है। पिताजी की दया से मेरे को बेहोश किया गया जी। 10-12 डॉक्टर थे ऑपरेट करने वाले, शायद 14 या 15 घंटे मेरा ऑपरेट चला था। होने के बाद मैं 2 दिन तक बेहोश रहा था। तीसरे दिन जब मेरे को होश आया तो सबसे पहले डॉक्टरों को ये हो चुका था, ये आंखों से अंधा हो चुका है, क्योंकि जिन्होंने ऑपरेट किया तो उनको फाइनल था, पर उनको पूरा पता चलना था मेरे होश आने के बाद। जब होश आया तो मेरे को खून की उल्टियाँ लग गई जी, इतनी लग गई कि मेरा बेड वगैरह सब कुछ, क्योंकि मेरे पास 2 या 3 नर्सेज की ड्यूटी लगाई गई थी, उनकी लापरवाही की वजह से वो थोड़ा साइड में थी, तो मैं लगातार वॉमिट कर रहा था। उसके बाद फिर मैंने अपना हाथ उठाया, कोई मेरे पास आओ, मेरे को वॉमिट हो रही है। तो भाग के 2-3 नर्स वही आई। फिर बड़े डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने फिर उनको डांटा, अभी आप क्या कर रहे हो, इतना सीरियस केस था। और तो फिर डॉक्टरों ने मेरा वो वॉमिट का इलाज किया। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने मेरा आँखों का चेकअप किया, अपना हाथ दिखा के भी ये हमारी कितनी उंगलियाँ हैं, काफ़ी दूर से मैंने बताया इतनी है। उसके बाद फिर उन्होंने हाथ ऊपर किया। मैंने पिताजी दे से बोला आप तो ये डॉक्टर साहब उंगलियां पूछ रहे हो, मैं जो ये छत के ऊपर ट्यूबलाइट लगी ये बता दूंगा कौन सी कंपनी की लगी है। वो बोलना कि अच्छा बोलो कि मैंने कहा ये फिलिप्स की लगी है। वो हैरान हो गए ये देख के भी, ये
क्या हो गया। उसके बाद उन्होंने सारी बॉडी का, एक हाथ, ये पाँव, सब कुछ चेक किया, कान कून का भी बहरा तो नहीं, पर पिताजी की दया से एकदम मैं ओके था। फिर उन्होंने मेरे को पूरा होश आने तक वहाँ रखा। उसके बाद मेरे को बोला भी 1 या 2 महीने के लिए इसको यहाँ एडमिट रहना पड़ेगा, इसका ट्रीटमेंट चलता रहेगा। 5 या 6 दिन मैं वहाँ रुका जी। 5-6 दिन के बाद मैंने पापा को बोला मैं यहाँ नहीं रुकूँगा, मैं ओके हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। डॉक्टरों को मिले, डॉक्टर कहता है ये आपके कहने से नहीं होगा, अभी 2 महीने इनको यहाँ पर रुकना पड़ेगा, दवाई खानी पड़ेगी, टाइम टाइम पे इनका ट्रीटमेंट चलेगा, क्योंकि ये सीरियस केस था। यहाँ से जाने के बाद भी कुछ भी हो सकता है, हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही। पापा बोले ठीक है जी, इसको एडमिट रहने दो। पापा मेरे पास आए, मैंने बोला पापा मैंने यहाँ नहीं रहना, जो होना है मेरे साथ होके रहेगा, पर मैं यहाँ नहीं रहूँगा। उन्होंने फिर हमारे से साइन करवाए भी, इनकी खुद जिम्मेवारी पर ये जा रहे हैं, हमको कोई इतराज़ नहीं है, ये बोल रहे हैं तो इनको हम इजाज़त दे रहे हैं भी जाएँ ये। तो हम वहाँ से निकले, हमारे से फॉर्म वगैरह साइन करवाए गए, मेरे को 1 हफ्ते की मेडिसिन दी गई। जब मैंने वो मेडिसिन लेके निकले ना, तो मैंने वो मेडिसिन खाई जी, और 1 हफ्ते के बाद मेरे को चेकअप के लिए दिल्ली बुलाया गया था ना, मैं वो चेकअप के लिए गया। मालिक की दया से 2010 से 11 में मेरा ऑपरेट हुआ था, आज तक उस बीमारी से मैं पिताजी की दया से ओके हूँ। तो पिछले 10 सालों से आपको कोई मतलब कुछ ऐसा दोबारा तो नहीं हुआ कुछ? नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। जो मैं मकसद लेके गया था वो मेरा मकसद पिताजी के आशीर्वाद से पूरा हो गया। तो दोस्तों अब जो मेरा और कुछ मेरे को प्रॉब्लम है, वो मैं ब्लड डोनेट काफ़ी बार करने का मन बना चुका हूँ। गुरुसर मोडिया में भी गया हूँ, मेरे उधर ही ससुराल हैं जी, इधर मैं बहुत बार आता हूँ, पर मेरे को पिताजी की मतलब आशीर्वाद नहीं मिल पाया, बेटा अभी तेरा टाइम हुआ है ब्लड डोनेट करने का। आज भी मैं यहाँ 28 फरवरी 2021 को ब्लड डोनेट करने आया था, जबकि यहाँ पर कोई कैंप नहीं है। तो मेरे को हॉस्पिटल का बोला गया है, अगर टाइम होगा तो मैं ज़रूर कराऊँगा, अगर पिताजी की रहमत ना हुई तो हो सकता है आज भी ना कर पाऊँ। तो दोस्तों देखा आपने कैसे एक भाई को ब्रेन ट्यूमर से उनको वे बिल्कुल ठीक हो गए, और गुरुजी की अपार रहमत से उनको लग रहा है कि वो मतलब गुरुजी की रहमत से वो आज यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आगे से ऐसी कुछ सच्ची कहानियाँ जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे इस चैनल पर MS जीवन पर। धन्यवाद।